हेलो एवरीवन, वेलकम इन वंशिकास लर्निंग हब। तो आज की वीडियो में हम 5 ईयर गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर से फ्रॉक बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें फ्रंट पार्ट में फ्रिल बनाई है और इसके जो नेक है इस पर हमने कॉलर बनाई है, जिससे कि आप यहाँ से इसको बांध सकते हैं। और साथ ही में हमने इसमें डिज़ाइनर स्लीव्स बनाई है। इससे इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको मेन फैब्रिक लेना है 1 मीटर और फ्रिल और स्लीव्स के लिए आधा मीटर का कपड़ा लेना है। अब हमने कपड़े का एक पार्ट लिया है डबल लेयर्स में और इसकी चौड़ाई है जो है वो हमने 12 इंच रखी है। इसके बाद हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आधा इंच हमें यहाँ से छोड़ना है और फिर से 5.5 इंच पर ही हमें आर्म होल्स के लिए निशान लगाना है। अब हम रखेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, तो यह है 5.5 इंच। आधा इंच की लूजिंग लेनी है और 1 इंच का सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से 7 इंच के ऊपर हमने चेस्ट का निशान लगाया है और आर्म होल्स का शेप दिया है। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच के ऊपर और पीछे का गला हम छोटा रखेंगे क्योंकि हमें इसमें कॉलर वाला पैटर्न बनाना है, इसलिए। तो 1 इंच के ऊपर हमने एक बॉक्स तरह से बना लिया है और इसमें हमें इसको राउंड शेप देना है। इसके बाद शोल्डर से हमें यहाँ पर तिरछी लाइन को इस तरह से मिला देना है। अब हम 10 इंच के ऊपर कमर के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को आर्म होल्स वाली आर्म होल से सीधा मिला देना है और बाकी वाले घेर को हम नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा मिला देंगे और 1 इंच के ऊपर से राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो बैक पार्ट की मार्किंग इस तरीके से कर ली है। अब हम सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे कपड़े की लेयर्स लेंगे और उस पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमने शोल्डर इसमें 1 इंच ज़्यादा रखे हैं, 6.5 इंच, क्योंकि यहाँ से हम इसकी कटिंग करके और फ्रिल अटैच करेंगे। तो जो सिलाई में आधा इंच का मार्जिन जाएगा उसमें 1 इंच कवर हो जाएगा और ये जो शोल्डर है वो 5.5 इंच ही रहेंगे फिर। तो इसलिए 1 इंच शोल्डर बढ़ा के लेना है। और गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है और फ्रंट नेक की जो गहराई है वो हमने पहले 3 इंच पर राउंड शेप दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर तिरछे शोल्डर को तिरछा इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और आर्म होल्स भी हमने 5.5 इंच पर ही रखे हैं। बाकी जो मार्किंग है वो हमने सेम रखी है, जैसे कि यहाँ पे 10 इंच पर हमने कमर के पर निशान लगा के इसे सीधा मिलाते हुए और इस तरह से घेर को ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से जो चेस्ट का पार्ट है वो हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। पहले 7 इंच पर हमने निशान लगाया था और इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेते हुए 8 इंच के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि जो हम फ्रिल बनाएंगे कटिंग करके और उससे हम जॉइंट करेंगे तो 1 इंच का मार्जिन उसमें कवर हो जाएगा। इसके लिए हमने इसमें 1 इंच ज़्यादा लिया है। अगर आप ऊपर की तरफ ही डायरेक्ट फ्रिल लगाते हैं कटिंग करके और फिर अटैच नहीं करते हैं जैसे कि हम इसमें करेंगे, तो आपको इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको स्टिच कर सकते हैं फ्रिल को, और इसमें शोल्डर और चेस्ट का जो 1 इंच का एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। जो 10 इंच वाला निशान लगाया था उस पर हमने वी शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड करके रखा है। दोनों स्लीव्स की हम साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है वो मैंने 12 इंच ली है सिलाई मार्जिन समेत, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच रखी है। इसके बाद 2 इंच पर हमने ड्रॉप देते हुए इसको आर्म होल्स को राउंड शेप दिया है। इस कपड़े की हमने चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम यहाँ पर गैदरिंग बना करके इसमें थोड़ा डिज़ाइनर लुक देंगे, इसलिए। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और बाकी का जो कपड़ा है इसमें से हम फ्रिल बना लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रिल अटैच कर रहे हैं फ्रंट पार्ट में। तो इसके लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी तैयार करी है 2 इंच की चौड़ाई की, और इसके एक किनारे को मैंने फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से इस तरह से चुन्नट बना लेना है और पूरी फ्रिल को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे से चुन्नट लेते हुए इसको तैयार करना है। यहाँ पर हमने पूरी फ्रिल तैयार कर ली जितने की हमें नेक पर इसको अटैच करने की ज़रूरत है, इतनी लंबाई में। अब हमें इसे सीधी साइड में इस तरह से यहाँ पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है पूरी पर। नेक के साथ में हम इस फ्रिल को अटैच कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें अटैच कर दिया है फ्रिल को, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है। तो एक लेयर्स पर हमने फ्रिल जॉइंट कर दिया। अब जो इसके बीच वाला हिस्सा जो है नेक वाला हमने कटिंग किया था, इसे हमें इसको साथ में जॉइंट करना है। तो अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए और बाहर की तरफ रॉन्ग साइड रखते हुए हमें इसको पहले इस तरह से पिनअप कर लेना है, जिससे कि हमें सिलाई लगाने में थोड़ा ईजी रहे। तो इस तरीके से हमने पूरे पर पिनअप कर लिया है। अब हम जो पहले हमने सिलाई लगाई थी फ्रिल की, उसी सिलाई के ऊपर फिर से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें मिडल वाला जो पार्ट है नेक का, इसमें पूरा अटैच कर लिया है फ्रिल के साथ में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें फ्रिल लगाई है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ भी इसमें फ्रिल अटैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं, जिससे कि ये फ्रिल जो है वो सही से सेट रहे। इसके बाद हमने 2.5 इंच की गहराई लेते हुए और 1.5 इंच की चौड़ाई में इस तरह से वी शेप में एक कैनवास पट्टी कट करी है, जिसे कपड़े के साथ में हमने चिपका के और यहाँ पर नेक पर बिल्कुल मिडल में हमें इसको स्टिच करना है। तो 3 इंच का पहले हमने नेक कट किया था और 2.5 इंच की हमने ये वी शेप में पट्टी कट करी है। तो टोटल फ्रंट नेक जो है 5.5 इंच हमने रखी है इसमें। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हम इस पट्टी को अंदर रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेक को तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें दोनों तरफ से शोल्डर को जॉइंट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर की सिलाई लगा दी है और अब हम इस पर नेक पर कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 इंच की चौड़ाई में एक सीधी पट्टी ली है और इसका जो आगे की तरफ से दोनों कोने हैं वो हमने इस तरह से तिरछे स्टिच किए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी लेनी है हमें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग लेनी है, जिससे कि हम आगे की तरफ बांध सके। अब नेक का जो पीछे का जो गला है इसका मिडल पॉइंट लेना है और ये जो पट्टी है कॉलर वाली पट्टी बनाने के लिए, इसका भी मिडल पॉइंट लेना है। तो दोनों के मिडल पॉइंट को मिलाते हुए हम पीछे से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि दोनों तरफ बराबर आ जाए पट्टी, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना रहे। इसलिए तो हमें पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए नेक पर आगे की तरफ इस तरह से चलना है सिलाई लगाते हुए। यहाँ पर हमने पूरे पर एक सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आई है ये। इसके बाद हमें आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ लेना है और सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसको इस तरह से आगे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन हमने इसमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब ये जो नेक वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो पहले हम कपड़े को जो पट्टी है इसे हमें पहले इस तरफ पलट लेना है, जिससे कि थोड़ा इसको स्टिच करने में इजी रहे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और कॉलर पर आधा आधा इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए पूरी कॉलर को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी कॉलर बना दी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही इजी तरीके से बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ से बांध सकते हैं। तो इससे इसका थोड़ा डिज़ाइनर डिफरेंट लुक आ गया है फ्रॉक का। इसके बाद हम अब स्लीव्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो जो मेन फैब्रिक है कपड़े फ्रॉक का, वो हमने 1 इंच का पट्टी कट करी है, सीधी पट्टी ही कट करी है और यहाँ पर हमें इसमें एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को तैयार करेंगे।
पहले एक फ़ोल्ड किया, फिर बाद में एक फ़ोल्ड और किया, इस तरीके से। जैसे कि हम ब्लाउज़ वगैरह में पाइपिंग बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें पाइपिंग बनानी है, डबल फोल्ड देते हुए। बिल्कुल बारीक भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। इस तरह से हम इसमें पाइपिंग तैयार करेंगे दोनों स्लीव्स के ऊपर। आप चाहे तो इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें पाइपिंग बना ली है आगे की तरफ। अब हम इसमें बिल्कुल मिडल में एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक धागे को खींचना है और इसमें गैदरिंग करनी है। स्लीव की जितनी लूजिंग चाहिए और जितना मार्जिन हमें चाहिए उतना हमें रखना है। बाकी के सारा कपड़े की हमें इस तरह से गैदरिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस कपड़े को इस तरह से अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग गैदरिंग कर ली है इसमें। और मेन फैब्रिक की मैंने एक पतली सी स्ट्रैप बनाई है, जिससे कि हमें यहाँ पर बिल्कुल मिडल में ही जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रॉक के साथ में अटैच करेंगे। तो स्लीव का मिडल पॉइंट लिया है मैंने, और शोल्डर लाइन जो है जहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट किए थे वहाँ से दोनों तरफ देख लेना कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है। 1-1 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस 1-1 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें शोल्डर लाइन के ऊपर छोटे छोटे से टक्स लेते हुए कवर करना है। तो पहले हम यहाँ से एक सीधी सिलाई लगाते हुए चलेंगे। अब ये जो शोल्डर की जॉइंट लाइन आई है यहाँ पर हमें छोटे छोटे से चुन्नट बना लेने हैं। 2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके हम छोटे छोटे से चुन्नट बना लेंगे। और बाकी की स्लीव को हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये स्लीव हमने इस तरह से अटैच कर दी है। और ये देखिए यहाँ पर शोल्डर पर हमने इस तरह से छोटे छोटे से चुन्नट्स बना लिए। तो इस तरह से डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार हमने कर ली है। और अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ की स्लीव्स लगा ली है और इसका जो घेर है यहाँ पर भी हमने पाइपिंग बना ली है, जैसे कि हमने स्लीव में बनाई थी। इस तरीके से करने के बाद में अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कपड़े को पहले हमें रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है इस तरीके से। और 1-1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था सिलाई के लिए, तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें इसमें दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और इस ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बांध दिया है और ये स्लीव्स भी इस तरह से बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद में। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। इसमें हमने बैक पार्ट में इस तरह से रिबन बना करके अटैच किया है इसकी अच्छी फिटिंग के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब